दोस्तों चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद और सेहत से भरपूर बिना चीनी वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनती हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मखाने, 2 कप बादाम, 2 कप काजू और 1 कप हमें पिस्ते लेनी है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाले खजूर लेना है। खजूर अपने में बहुत ही मुफीद चीज़ होती है, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है और ये खुद में बहुत ही मीठा होता है, इसलिए हमें चीनी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी वाले ही खजूर लें, तभी ये आपकी लड्डू बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। इसे हमें हाथों से प्रेस करने पे ही इसके बीज आसानी से निकल जाएंगे और एक एक खजूर को हमें बीज को निकाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम खजूर लिया है दोस्तों, और सारे बीज को हमें इसी तरीके से निकाल लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे खजूर के बीजों को निकाल दिया है, और जो इसका बीज है वो हमें फेंक देनी है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे दोस्तों, और सारे खजूर को हमें एक मिक्सी के जार में डाल देनी है। तो दोस्तों अगर आज की फुल रेसिपी देखने के बाद मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे दोस्तों मैंने खजूर को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना किस किस को पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब हम इसके ढक्कन को लगाएंगे और इसे हमें पीस लेनी है। मैंने यहाँ पे खजूर को अच्छी तरीके से पीस लिया है दोस्तों। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिया था दोस्तों, मखाने, बादाम, काजू और पिस्ते, ये सारी चीज़ों को हमें एक कढ़ाई के अंदर 1 टीस्पून देसी घी ऐड करने के बाद इसे डाल देनी है और लगातार चलाते हुए करीबन 5 मिनट तक इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुका है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। और इसे अब हम एक मिक्सी के जार में सारे मेवे को डालकर इसका एक पाउडर बना लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे मेवे को पीस लिया है और ये एक पाउडर की फॉर्म में आ चुकी है, ये देखिए। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप बड़ों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो आपका दिल चाहे तो सारे मेवे को बारीक कट करके उसे रोस्ट करके इसी तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं इसे पाउडर के फॉर्म में इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चे भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें चिबाने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे दोस्तों सारे मेवे को मैंने अच्छे तरीके से महीन पीस लिया है। अब हमें गैस पे एक कढ़ाई चढ़ानी है जिसके अंदर हमें 1/2 कप पानी डालना है, और इस पानी को हमें दोस्तों अच्छे से खौला लेना है, यानी कि बॉईल कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों पानी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इस पानी को अब हमें इस तरीके से कढ़ाई में अच्छे से चारों तरफ हिलाकर एक कटोरी के अंदर निकाल लेनी है। इसलिए करती हूँ दोस्तों ताकि कढ़ाई का जो भी एक्स्ट्रा स्मेल है वो आसानी से निकल जाए और हमारी जो लड्डू है वो केवल सिर्फ लड्डू का ही फ्लेवर ले। तो अक्सर मैं जो भी मीठी चीज़ बनाती हूँ तो पहले मैं ये कर लेती हूँ ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं स्वीट्स में मीठी चीज़ बन रही है वो एकदम अच्छी बने। तो यहाँ पे अब पानी को हमें फेंक देना है, और कढ़ाई देखिए एकदम अच्छे से साफ़ हो चुकी है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्मेल नहीं है। अब हम डालेंगे देसी घी, जो कि 3 टेबल स्पून देसी घी है दोस्तों। और घी को गर्म होने पर ही हमें जो मैंने मखाने को पीसा था, यानी कि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा है, उसे हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाते हो तो वो आपके लड्डू 1 महीने तक बहुत ही अच्छे से चलेगी। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था दोस्तों उसे हमें इस घी के अंदर डालना है। तो दोस्तों इस टाइम आप गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके ही ऐड करना। अगर आप तेज़ आंच पर इसे डालकर छोड़ दोगे तो ये जल जाएगी। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही भूनना है, तभी आपकी जो लड्डू है एकदम सोंधी सोंधी और अच्छी बनेगी। और ये मैं अपनी भतीजी के लिए बना रही हूँ दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती है और उसे तकलीफ़ भी नहीं होता है चबाने में, क्योंकि सारे जो ड्राई फ्रूट्स है मैंने उसे बहुत ही अच्छे से पीसा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसे खाने में। और आप जब इसे पीसोगे दोस्तों
तो मिक्सी का जो जार होता है ना वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और उसमें मसाले का एकदम फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही जार है दोस्तों जो मसाले का है, तो उसमें सूखा आटा डालकर उसमें पानी डालकर एक बार चलाकर उस पानी को फेंक देना और उसे धोकर एक सूखे कपड़े से अच्छे तरीके से जार को पोंछकर फिर इस मखाने को डालकर पीसना, तभी ये बहुत ही अच्छी बनेगी और उसमें मिक्सी के जार में किसी भी तरीके का फिर महक नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इसे हमें लगातार 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए मैंने सारे मखाने यानी कि सारे मेवे जो हैं वो डालकर इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से करीबन 10 मिनट के लिए भून लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ही अच्छे से भून चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। अब हमें इसे दोस्तों एक प्लेट में निकाल लेनी है। तो आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं इसे अच्छे से भून रही थी ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सारे मेवे की। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारे जो मेवे हैं वो मैंने अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें उसी कढ़ाई के अंदर अच्छे तरीके से सारे मेवे को पोंछ कर उसके अंदर हमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी को हमें गर्म कर लेना है। जो मैंने डेट्स यानी कि खजूर को मिक्सी के जार में डालकर पीसा था उसे हमें इस घी में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिना चीनी बिना गुड़ वाली लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए हमें मीठे के लिए खजूर को ऐड करना है। और खजूर जो है दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल चीज़ है। तो आप जो भी अगर लड्डू या फिर कुछ भी मीठी चीज़ अगर ऐसा बना रहे हैं तो आप उसमें खजूर ऐड करना चीनी की जगह, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और हम लोगों के सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे जो मैंने 150 ग्राम खजूर लिया था उसे हमें पीस कर इस घी के अंदर डाल देना है और इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पे घी के साथ डेट्स अच्छे से रोस्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स यानी कि जो मैंने रोस्ट किया था देसी घी के साथ उसे हमें आहिस्ते से डालनी है। इस वक्त मैं जब डाल रही थी दोस्तों तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल था कि ये बाइंडिंग हो पाएगा कि नहीं और लड्डू की फॉर्म हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं इसे पहली बार बना रही थी और सारे जो रेसिपी है वो मेरी मम्मा की बताई हुई है और मम्मी से मैं पूछ पूछ कर बना रही थी कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या डालूँगी, इसके बाद क्या डालना है, बार बार मैं पूछ कर बना रही थी। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैं बार बार जा रही थी रूम में और मम्मा से पूछ के आ रही थी और पूछने के बाद फटाफट इसे बना रही थी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारे जो मेवे थे ना वो मैंने डेट्स के साथ अच्छे से हमें डाल देना है। और इस वक्त मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये पता नहीं डेट्स के साथ मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी और ये लड्डू का फॉर्म हो पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो ये है ना डेट्स यानी कि खजूर, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कम तो नहीं ना मैंने डाल दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। इसे मैंने लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छे से और पेशेंस के साथ हमें इसे मिलाना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। जो है डेट्स और मेवे बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी एक दूसरे में, आप देखिएगा। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए हमें पेशेंस के साथ एकदम मिलाना है और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक पल के लिए भी मुझे डर से मैं डर गई थी सच में। और मैं जाके मम्मा से पूछ रही थी मम्मा ये क्या हो गया, मैंने तो सही से डाला था, ये मिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन मम्मी ने कहा कि इसे लगातार चलाते रहो तब ये मिल जाएगी और सही में ये मिल ही गई। ये देखिए तो मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसमें मिलाया
और ये आप देख सकते हो दोस्तों, मेवे जो है इसके साथ मिल चुकी है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे बनाना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। और ये कढ़ाई के साथ देखिए अच्छे से ये छूट रहा है और मैंने इसे लगभग अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हमें देसी घी को हाथों में डालकर इसे तलहटी में, और ये देखिए लड्डू जो है, लड्डू का हमें कोई भी शेप दे देना है। इसे दबा दबा कर हमें घी में अपना मनचाहा शेप दे सकते हो लड्डू का, बड़ा या छोटा अपने मुताबिक कर सकते हैं आप लोग। और मैंने इसे अच्छे से आटे की तरह गूंद लिया है, ये देखिए। और कितना अच्छा हमारा जो मेवा है और खजूर का पेस्ट है वो मिल चुका है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। ये थोड़ा सा गरम लग रहा था क्योंकि गरम गरम में ही मैं इसे आटे की तरह गूंद रही थी। और ये देखिए एकदम अच्छे से गूंद गया है। और छोटे छोटे हमें लड्डू का फॉर्म दे देकर छोटे छोटे लड्डू बना देना है। पहले हमें घी को हाथों में तलहटी में डालनी है और इस तरीके से लड्डू बना लेनी है। आप इसे दोस्तों 1 महीना 2 महीना के लिए स्टोर करके खा सकते हो, कुछ भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि आपने जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है। जैसे जैसे मैंने बताया है दोस्तों उस तरीके से बनाना। कढ़ाई और जो जार होती है मिक्सी का उसे अच्छे तरीके से साफ़ करना, और इसी तरीके से बनाओगे तो आपके 2 महीने तक लड्डू बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी हमारी लड्डू बनकर रेडी है, जो स्वाद और सेहतमंद है। बच्चों बड़े बुज़ुर्ग सब इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप बच्चों को रोज़ाना 1 लड्डू दे सकते हो। तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अब एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।